हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी 2.2। तो गाइज आज की इस वीडियो में बात करने वाले कक्षा 10 गणित चैप्टर 1 को लेकर, और चैप्टर का नाम हमारा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। और इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और पहला क्वेश्चन हमारा 135 और 225 का एचसीएफ बताइए। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना हमें। और इससे पहले हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, चलिए इसको जान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जो यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी, और बी जो होगा हमारा इससे छोटा होगा। जैसे यहाँ पे 135 और 225 है, इसमें ए जो हमारा होगा वो 225 होगा, और बी हमारा कितना होगा 135। और गाइज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है क्या चीज़, इसको हम लोग पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही पढ़े हम लोग। और ये यहाँ पर हमारा भाज्य हो गया, और बी हमारा भाजक हो गया, और क्यू हमारा भागफल हो गया, और शेषफल हमारा आर हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बार भाग विधि द्वारा एचसीएफ को निकालते हैं, और तब इस विधि से हम लोग लगाएंगे। और बड़ी वाली संख्या में हम लोग छोटी वाली संख्या से भाग करेंगे। मान लीजिए 135 से 225 में हम लोग भाग करेंगे। तो पहले तो एक बार लेके जाएंगे, और जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 90 आ गया। अब इस 90 को ऐसे ही रहने देंगे, 135 को यहाँ पे लेके आएंगे, एक बार फिर जाएगा, और इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये 45 आएगा। अब इस 45 को ऐसे रखेंगे और 90 को इधर लेके आएंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 बार जाएगा तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा शेषफल कितना आ गया, 0। और ये इसका मतलब एचसीएफ क्या निकल के आएगा, 45। और जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको जब निकालेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 45 आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस चलिए इसकी हेल्प से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो ए इक्वल टू हमारा कितना है, 225 है, और बी हमारा कितना है, 135 है। इसमें हम लोग कितने से गुणा करेंगे, 1 से करेंगे, और शेषफल हमारा कितना आया है, 90। इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये वाला हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे 135 बराबर, ये 90 यहाँ पे हो जाएगा, गुणे 1 करेंगे, और शेषफल हमारा कितना आया है, 45 आया। इसको ऐसे लिख देंगे। आगे सॉल्व करते हैं। 90 बराबर 45 में हम लोग 2 से अब की बार गुणा करेंगे, और शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, 0। तब इसकी हमें ज़रूरत अब खत्म हो चुकी है, तो इसको हम मिटाते हैं। यहाँ पे हमारा r इक्वल टू कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। और जब हमारा r बराबर 0 आ जाता है तो इस जो ये वाली वैल्यू होगी हमारी, यही एचसीएफ होगी। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45। और भाग विधि से हम लोगों ने जब हल किया था तो भी हमारा कितना आया था, 45 हो रहा था। तो इसका राइट आंसर हमारा कितना होगा, 45। और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 196 और 38,220 का एचसीएफ। तो ए इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 38,220, और बी बराबर कितना हो जाएगा, 196। तो इसको भी पहले हम लोग भाग विधि द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा 196 से हम लोग किस में भाग करेंगे, 38,220 में। तो पहले एक बार लेके जाइए,
इसको घटाएंगे हम लोग, कितना आ गया, इसको पहले उतार लें, 681। और अब की बार कितनी बार हम लेके जाएं कि कुछ कटे या फिर कमाए, तो 9 बार लेके जाएंगे। इस तरह से हमारा कितना आएगा, 1764। और जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये है, और लास्ट में 0 उतारेंगे। अब की बार हम लोग कितनी बार ले जाएं, 5 बार ले जाएंगे, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 980, यानी शेषफल हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि इसको यहाँ पे क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि अभी ये इसका खेल ख़त्म ही नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग करते गए। तो ये एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया है, यानी इसका एचसीएफ जो निकल के आएगा हमारा 195 आएगा। चलिए इस विधि से भी देखते हैं। अब लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो a इक्वल टू हमारा कितना, 38,220, और b हमारा कितना, 196। और कितनी बार हम लोग लेके गए थे, 195, यानी 195 से हम लोग गुणा करेंगे, और शेषफल हमारा कितना आया था, 0 आया था। तो 0 को हम लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं r इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। और जब हमारा r बराबर 0 आ जाता है तो हमारा एचसीएफ जो होगा ये लास्ट वाला किससे गया था, 195 से, सॉरी 196 से गया था, 195 बार गया था, यानी भाज्य हमारा कितना है, 196, और भागफल कितना है, 195। तो हम लोग जो आंसर में लिखते हैं वो भाज्य लिखते हैं। तो हमारा भाज्य कितना आया है, 196। तो 196 लिखेंगे, इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ 196, और यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, 867 और 255। तो चलिए पहले इसको भाग विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। इसमें से ये हमारा कितना है और ये बी है, तो 255 से हम लोग अब की भाग करेंगे 867 में। 3 बार लेके जाएंगे इसको, तो 765 होगा। और जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 102। अब 255 को इधर लेके आइए। अब की बार हम लोग 2 बार लेके जाएंगे, और कितना हो जाएगा, 104। और जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 51। और 51 से हम लोग अब की बार 102 में भाग करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो 2 बार लेके जाएंगे, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारा एचसीएफ जो निकल के आने वाला है 51 है, क्योंकि लास्ट वाला जो भाज्य है वो 51 है। तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो a इक्वल टू कितना हमारा 867, और b कितना 255। कितनी बार गया था, 3 बार गया था, और शेषफल हमारा कितना आया था, 102। अब की बार इसको इधर लिखेंगे 255 को, और 102 यहाँ पे कितनी बार लेके गए थे, 2 बार लेके गए थे, तो 2 से गुणा करेंगे, और शेषफल हमारा जो आया था वो 51 आया था। अब 102 को इधर लेके आएंगे, 51 को यहाँ पे लिखेंगे, कितनी बार लेके गए हैं, 2 बार, और शेषफल हमारा कितना आया है, 0 आया है। तो लिखेंगे हमारा r कितना आया है, 0, तो r बराबर 0, इसलिए 867 और 255 का एचसीएफ कितना निकल के आया है,
लास्ट वाला जो भाज्य कितना 51 है, तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर 51, और यही हमारा आंसर होगा। तो भाई इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q पूर्णांक है। तो हम लोग मान लेते हैं जैसे a लिखा जाता है bq+r, और हम लोग मान लेते हैं माना कोई पूर्णांक, माना कोई पूर्णांक a मान लेते हैं, और क्वेश्चन में जैसे हमें दे रखा है 6q+1, 6q+3, 6q+5। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक चीज़ कॉमन है, b की वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा 6 आ रही है, और q है ही, r का मान 1 3 5 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर 6। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या फिर एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है हमारा a=bq+r ही होता है। और हम लोग क्या रख रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे हम लोग, जैसे मान लो कोई संख्या है 25 है, और 25 से हम लोग 5 से 25 में हम लोग भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेके जाएंगे 5 बार और ये 0 हो जाएगा। या कोई और नंबर ले लेते हैं, जिसे मान लीजिए 38 में हम लोग 7 से भाग करते हैं, तो 5 बार लेके जाएंगे और शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हमारा a है, ये b है, और ये q है, और ये r है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, a की जो वैल्यू है हमेशा b से बड़ी है, q से भी बड़ी है, और r से बड़ी है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, r की जो वैल्यू है 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी। तो लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b लेस देन a। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, r की जो वैल्यू रखेंगे हमेशा b से कम रखेंगे, यानी b की वैल्यू कितना है, 6 है, तो r का मान या तो हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, लेकिन 6 नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक कहा है b से कम होना चाहिए। अब यहाँ से हमें b का वैल्यू पता चल गया है और r का, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। अगर r बराबर हम लोग 0 रखते हैं तो हमारा a इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 6q+0, यानी 6q केवल। और r इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो कितना आता हमारा 6q, a इक्वल टू कितना आएगा 6q+1। इसी तरह से r इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना आएगा 6q+2। r इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो a इक्वल टू हमारा आएगा 6q+3। r इक्वल टू 4 रखेंगे तो a इक्वल टू आएगा 6q+4। r इक्वल टू अगर हम लोग 5 रखते हैं तो कितना आएगा a इक्वल टू 6q+5। और जब हम लोग सम का गुणा सम में करते हैं तो हमारा सम ही आता है, और सम का गुणा विषम में करते हैं तो भी हमारा सम आता है। और यहाँ पे हमारा b इक्वल टू कितना 6 है, और ये क्या हमारा सम है। और q अगर मान लीजिए हमारा विषम भी हो जाता तब भी सम आता है, और सम रहेगा तो भी हमारा कितना आएगा, सम ही आएगा। और जब सम संख्या में, ये सभी क्या हो गई हमारी, सम हो गया। और सम संख्या में अगर हम कोई विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आएगा, विषम आएगा, और सम जोड़ेंगे तो सम ही आएगा। ऐसे सम विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा, और सम जोड़ेंगे तो सम आएगा। और ये तो सम है, ये नहीं होगा, ये भी सम है, ये भी नहीं होगा, और ये विषम है। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे यहाँ
6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 तथा 6 क्यूब + 5 एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। और चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है टोटल सदस्य यानी कुल सदस्य कितने हैं, 616 और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड यानी आर्मी बैंड कितने हैं, 32 है। जैसे कुल दिया गया है 616 सदस्य और 32, एक मान लीजिए कोई स्तंभ, ऐसे स्तंभ बनाए गए हैं और एक स्तंभ, एक पंक्ति में कितने आर्मी हैं, 32 है। तो ऐसे ही कितनी पंक्तियां बनानी पड़ेगी यानी कितने स्तंभ बनाने पड़ेंगे, वही हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, हम लोग इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कितनी लाइनें बनेंगी यानी कितने स्तंभ बनेंगे। तो मान लेते हैं हम लोग A बराबर कितना है, 616 और B बराबर कितना है, 32। तो एक बार इसको हम लोग भाग विधि से सॉल्व कर लेते हैं। 616 में 32 से भाग करेंगे। एक बार पहले लेके जाएंगे 9, तो ये 6 उतरा। अब की बार 9 बार लेके जाएंगे 288 और इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये आएगा 8, ये 6 और ये 0। अब इसको 68 को ऐसे रखेंगे। अब की बार किसमें भाग करेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा, 0 रहेगा, 0। अब की बार हम लोग 32 को यहाँ पे लिखेंगे और कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार। अब यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आ चुका है। इस तरह से हमारा जो HCF निकल के आएगा, इसका लास्ट जो भाज्य है कितना है, 8 है। तो इसका HCF जो निकल के आएगा 8 आएगा। तो चलिए इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो A बराबर हमारा कितना है, 616 है और B हमारा कितना है, 32। कितना बार लेके गए थे, 19 और शेषफल हमारा निकल के आया था 8। अब की बार 32 को यहाँ पे लिखेंगे, 8 कितनी बार लेके गए थे, 2 और शेषफल हमारा कितना आया था, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि R बराबर 0 तो इसका लास्ट जो भाज्य कितना है, 8 है। तो लिखेंगे और ये आपका रफ था, इसको मिटा देंगे। तो लिखेंगे 32 और 616 का HCF 8 लिखेंगे। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है, 8। यानी कितने स्तंभों की आवश्यकता होगी उनको मार्च करने के लिए, 8। तो इसका राइट आंसर होगा 8। चौथा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम लोग पहले मानते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक, क्या मानते हैं, ए मानते हैं। और अगले क्वेश्चन में हम लोग जैसे लिखे थे 6q+1, 6q+3, 6q+5, तो इसमें इस क्वेश्चन में भी है 3m या फिर 3m+1 इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है, यहाँ पे जो b की वैल्यू है, यहाँ पे 3 है। तो हमारा r का वैल्यू जो हमेशा होता था वो 0 होता था या 0 से बड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 लेस देन r लेस देन b लेस देन a, इस तरह से हमारा होता था। तो यहाँ पे हम r की वैल्यू क्या रख सकते हैं, इसमें देखते हैं। b इक्वल टू हमारा कितना 3 है, तो b की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, a 1 ले सकते हैं और 2। तो लिखेंगे 0 बराबर 1 कामा 2 कामा 2। बस 3 नहीं ले सकते क्योंकि b की वैल्यू जो है वो 3 से कम होनी चाहिए। r की वैल्यू लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो b की वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है। तो लिखेंगे a इक्वल टू 3q प्लस आर। अब इसको रफ करते हैं। और r की वैल्यू रखें। पहले तो हम r इक्वल टू कितना रखेंगे, 0 लिखेंगे। जब r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू कितना होगा 3q, r के स्थान पे 0 रखेंगे यानी कितना होगा 3q होगा। अब कहा है हमसे क्वेश्चन में पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यानी इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा a² और 3q का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा 9q²। अब a² इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q²। अब हम इस 3q² को क्या मानेंगे, यम मानेंगे। माना 3q² इक्वल टू कितना मान लेते हैं हम लोग, यम। तो जब हम इसको यम मानेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a² इक्वल टू 3m। अब हम लोग इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं। r इक्वल टू 1 रखने पर जब r इक्वल टू 1 तो कितना हो जाएगा a इक्वल टू 3q, r की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा। अगला कहा है स्क्वायर करने पर, तो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 9q² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3q प्लस 1। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 9q² प्लस 6q प्लस का 1। अब इसमें से हम लोग 3 को कॉमन लेते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा 3q² प्लस का 2q ये प्लस का 1। और इतने को हम लोग कितना मान लेंगे, यम मान लेंगे। तो हमारा हो जाएगा a बराबर 3m, इसको यम मान लिया हमने, और ये प्लस 1। तो हमसे क्वेश्चन में कहा था पूर्णांक का वर्ग किसी यम के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप में। तो यहाँ पे हमारा 3m आ चुका है और ये 3m+1। तो क्वेश्चन में हमसे इतना ही पूछा था तो हम लोग इतना ही करेंगे। आगे 2 के लिए भी आप निकाल सकते हैं। और लास्ट में लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक
पूर्णांक का वर्ग यम के लिए थ्री यम या 3m+1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब की बार हमसे घन कह दिया क्वेश्चन में, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, a, और b की वैल्यू क्या होगी, हमेशा इसमें 9 होगी, क्योंकि कहा है 9m+1, तो b की वैल्यू क्या होगी 9, और r की जो वैल्यू होगी 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ा, और b की वैल्यू r से बड़ा होगा, और ये a हो जाएगा। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये इक्वल टू होता हमारा BQ+R। तो B हमारा कितना 9 है, ये Q है और ये R। तो R की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, 9 से छोटा यानी 8 तक। तो लिखेंगे R इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट ऐसे कहाँ तक, 8 तक हम लोग रखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, जब R इक्वल टू कितना हो 0, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू 9Q+0, यानी A इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9Q। और कहा हमसे इसका घन करने पर, यानी क्यूब कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा A³ इक्वल टू 9Q का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा A³, और 9 का गुणा हम लोग कितनी बार करेंगे, 3 बार, 9 गुणे 9 गुणे 9, ये हो जाएगा हमारा क्यूब। हम हमेशा बाहर 9 को ही निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप में करना। तो हम लोग इसको एक 9 को बाहर निकालेंगे और बाकी अंदर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये 9 बाहर हो गया, तो ये 9 में 81 क्यूब, ये हो जाएगा। और इसको हम लोग मानेंगे क्या, यम मान लेंगे। तो ये हो जाएगा A³ इक्वल टू, इसको कितना मान लेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे माना 81 क्यूब बराबर यम। तो ये हो जाएगा A³ इक्वल टू 9m। इसी तरीके से हम लोग R बराबर 1 रखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इसको रफ करते हैं। अब लिखेंगे R इक्वल टू 1, तो ये हमारा हो जाएगा A इक्वल टू 9Q+1। अब का इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 9Q+1 का होल क्यूब। और A+B का होल क्यूब का फार्मूला इसमें यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9Q, तो ये हो जाएगा 3 × 9Q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 9Q+1 का स्क्वायर, और माइनस का 1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 का क्यूब करना था यहाँ पे, तो 1 का क्यूब हो गया।
ए क्यूब और इसको 3 बार 9 से गुणा करेंगे तो एक 9 को हम लोग बाहर कर लेते हैं और 81 दो बचेगा, 9 में 81 क्यूब और ये दो बार 9 होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 9 क्यूब का स्क्वायर। और ये हो जाएगा 3 इंटू गुड़े 9 क्यों यहाँ पे है प्लस का 1। हम लोग ऐसा 9 के रूप में ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमको 9 को बाहर निकालना है। तो हो जाएगा ए क्यूब। अब इन सब में से हमें क्या करना है, 9 को बाहर निकालना है, तो 9 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 81 क्यूब प्लस का 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस का 3 क्यू। अब लास्ट में कितना बचा, 1 बचा है। अब इस इतने को हम लोग क्या मान लेंगे, यम। तो इस इतने को क्या मान लेंगे हम लोग, यम। तो ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1। और इसके बाद हम r बराबर 2 लेंगे और इसको करने के लिए हम नया पेज लेंगे। चलिए लिखेंगे जब r बराबर कितना हो 2 हो, तो ये हो जाएगा a बराबर 9 प्लस 2। तो इसका क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 9 इक्वल टू 9 प्लस 2 का होल क्यूब। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 इंटू 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। और हमें इसमें से 9 बाहर निकालना है, तो एक 9 बाहर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा 2 बचेगा, 9 में 81 क्यूब हो जाएगा। इसमें 2 9 होगा और एक 9 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 9 का 9 क्यूब का स्क्वायर। और 2 से इसमें गुणा भी करना था, तो यहाँ पे हम लोग इसको 6 कर लेते हैं। आगे हमारा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 4 तियाँ 12 गुणे में 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे, हमारा 8 आएगा। और इसको आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब। अब इन सभी में से इतने में से हमारा 9 कॉमन है, तो लिखेंगे 9 बाहर लेंगे, ये हो जाएगा 81 क्यूब प्लस 6 9 में 54 क्यू स्क्वायर प्लस का 12 और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा 8। अब इस इतने को हम लोग क्या मानेंगे, यम मान लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस का 8। और हमें यही लाना भी था। आगे आप r इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 तक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत इतने की ही थी तो हम लोग इतना ही हल करेंगे। और लास्ट में लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।